नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने WIR स्टडी पॉइंट चैनल पे। आज अपने बात करेंगे डेली के डोज की, जो रोज़ाना आपके लिए क्लास आती है 7:45 पे, उसकी अपने बात करेंगे। ठीक है, आज 14 दिसंबर है 2020। ठीक है, तो आज के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। अपने टॉपिक पे चलने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और कमेंट भी करें। और ये जैसे वीडियो पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखें लास्ट तक। और इस वीडियो की आपको जैसे रोज़ाना जैसे वीडियो अपलोड होता है उसके बाद में जैसे PDF चाहिए अगर आपको, तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है WIR स्टडी पॉइंट, WIR स्टडी पॉइंट, तो उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन की साहित्य है। मंगलेश डबराल का जो निधन हो गया है, यह किस भाषा की साहित्य के लिए मुख्य रूप से जाने जाते थे? आपके सामने ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी या कन्नड़ या तेलुगु। तो बताओ इसका सही आंसर। ये थे हिंदी साहित्य से। ठीक है, हिंदी साहित्य से, हिंदी साहित्य से संबंधित इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये थे अपने मंगलेश डबराल, जिसका निधन हो गया। तो इन मंगलेश डबराल है, उनका जो जन्म है वो उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, और लाइकेन पार्क है वो भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो वो है देहरादून। ठीक है, देहरादून राजधानी है। और इनकी जो रचना थी वो कौन कौन सी थी? वो थी पहाड़ों पर लालटेन और घर का रास्ता। ठीक है, और आगे अपने बात करें तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जो स्थापना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना वो 1955 में हुई थी। और इस पुरस्कार की जो वर्तमान राशि है वो 1 लाख रुपए दी जाती है। इस पुरस्कार से जब किसी भी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है तो 1 लाख रुपए राशि और जो प्रमाण पत्र है वो और मेडल उसे दिया जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का पुरस्कार किसे मिला है अब की बार? ठीक है, तो वो नंद किशोर आचार्य है, उन्हें मिला है। ठीक है, और जो मिला उनकी कौन सी रचना के लिए है, तो वो है चलते हुए अपनों को, चलते हुए अपनों को, जो इनकी रचना थी, इसके लिए इनको हिंदी साहित्य का जो पुरस्कार है वो दिया गया। अंग्रेजी साहित्य का पुरस्कार है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो किसे मिला है, तो शशि थरूर को। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में किस भारतीय सेलिब्रिटी ने ईस्टर्न आई द्वारा प्रकाशित विश्व के 50 एशियन हस्तियों की सूची में प्रथम स्थान हासिल किया है? आपके सामने ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, ठीक है, अनिल कपूर, ऋतिक रोशन या सोनू सूद। अच्छा, सोनू सूद। तो बताओ इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सोनू सूद। इसके बारे में आगे अपने बात कर लेते हैं, सोनू सूद के बारे में। सोनू सूद हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में विश्व जो स्वास्थ्य संगठन ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत एक जो कार्यक्रम शुरू किया था, ठीक है, तो वो भारतीय अभियान की इसकी जो सराहना है वो की है, तो वो कौन सा था जिसने इनकी सराहना है वो की है? तो आपके सामने ऑप्शन है कि इट राइट इंडिया अभियान था, या फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान। अच्छा, ये था, या फिट है तो हिट है अभियान वो था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फिटनेस का जो डोज है वो आधा घंटा रोज। ठीक है, आगे अपने बात कर लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, रिवीजन की बात कर लेते हैं। पिछले जितने भी है ना 1 से 12 तक, ठीक है, 1 से 12 दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे अपने। ठीक है, वन लाइनर और उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके साथ अपने ये बात करेंगे। चलो ठीक है, पहले चलते हैं। ये रहा, हाल ही में अग्रणी जो उद्योग निकाय FICCI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो वो बनाया गया है उदय शंकर को चुना गया है। ठीक है, किसका अध्यक्ष? FICCI का, ठीक है, अग्रणी उद्योग जो निकाय है FICCI का जो अध्यक्ष है वो उदय शंकर को चुना गया। आगे FICCI के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्या है इसकी फुल फॉर्म, क्या है बताओ? ये है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1927 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। संस्थापक है वो 3 थे। कौन कौन थे?
FICCI के संस्थापक है वो कौन कौन थे? वो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास या एक थे घनश्याम बिरला। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं। ये राजीव चौधरी को सीमा सुरक्षा जो BRO का जो नया महानिदेशक है वो नियुक्त किया है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। BRO क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो BRO क्या है? ठीक है, BRO है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना है वो 7 मई 1960 को हुई थी और भारत के प्रथम जो मुख्य जो प्रधानमंत्री थे, PM थे, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आगे अपने बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन कि हाल ही में पेंटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? तो वो चुना था जॉन इब्राहिम को नामित किया है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। पेंटा है वो क्या है? पेंटा एक जैसे अपने एनिमल्स होते हैं, जानवर, उनसे संबंधित है, जानवरों से संबंधित है। ठीक है, और इससे पहले पेंटा ने क्या किया था? उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, उन्हें हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से भी सम्मानित किया था। ठीक है, पेंटा ने एनिमल से संबंधित ही है ये पेंटा। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं। पेंटा के बारे में अपने कर ली है बात। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे ये जो पेंटा है वो जानवरों के हित में काम करने वाली एक संस्था है। पेंटा है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। क्या है इसकी फुल फॉर्म? कई बार एग्जामों में पूछ लेते हैं, पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये नोट डाउन करते रहो आप साथ में, आपके लगभग 30% तो यहीं याद हो जाएगा, उसके 30-40% तो। ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर है, इसमें याद होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आगे अपने बात करें तो स्थापना है पेंटा की वो 1980 में हुई थी। मुख्यालय इसका नॉरफॉक अमेरिका के अंदर है पेंटा का जो मुख्यालय है वो। ठीक है, आगे अपने बात करें तो पेंटा के संस्थापक है वो है एड्रीड न्यूक्रिक। कौन है? एड्रीड न्यूक्रिक। ठीक है, एड्रीड न्यूक्रिक इसके संस्थापक। आगे अपने बात करें तो हाल ही में कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसने जो क्वारंटाइन शब्द है उसे 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर शब्द है वो घोषित किया है। वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है वो किसे किया है? क्वारंटाइन शब्द को। आगे इसके और मुख्य तथ्य की बात करें, 2019 में इसने क्या किया था? क्लाइमेट इमरजेंसी था, उसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और 2020 में है वो किसे? क्वारंटाइन है, उसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। आगे इसमें जो क्लाइमेट इमरजेंसी लॉन्च करने वाला पहला देश था वो ब्रिटेन बना था और दूसरा है वो आयरलैंड है। ठीक है, क्लाइमेट जो इमरजेंसी है ना वो लॉन्च करने वाला कौन सा? ब्रिटेन है वो पहला था और आयरलैंड है वो दूसरा देश था। ठीक है, उसके बाद में इसने क्या किया? 2019 में क्लाइमेट इमरजेंसी है वही वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया था। ठीक है, ऑक्सफोर्ड, ये हो गया जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी थी उसके बारे में। आगे जैसे ऑक्सफोर्ड के बारे में बात करें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने संविधान शब्द आया नहीं, संविधान शब्द उससे तो 2019 में जो हिंदी का शब्द है वो नामित किया था संविधान को। ठीक है, 2019 के अंदर। अभी जैसे आगे बात करें ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो प्रेस जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे स्थित है। यूनाइटेड किंगडम यूके में स्थित है, यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन। ठीक है, आगे जैसे मोरियम वेबस्टार द्वारा जो वेरियम वेबस्टार द्वारा पेंडेमिक शब्द को है वो वर्ड ऑफ द ईयर है वो घोषित किया है अब की बार 2020 में। तो किसने? मेरियम वेबस्टार है ये संस्था है। ठीक है, इसने क्या किया? पेंडेमिक शब्द है उसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो 3 हो गए। ऑक्सफोर्ड ने 2019 में संविधान को, ठीक है, और जो कैम्ब्रियाज थी उसने क्वारंटाइन को, और जो ये है मेरियम जो वेबस्टार है इसने पेंडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक शब्द को ये याद रख लेना आप। और जो dictionary.com है इसने भी पेंडेमिक शब्द है उसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। आगे जैसे बात करें तो जो ये मेरियम वेबस्टार है ये क्या है? ये एक अमेरिकी शब्दकोश है। ठीक है, डिक्शनरी है, अमेरिकी डिक्शनरी है, जो शब्दकोश कंपनी है वो है। ठीक है, आगे अपने बात करें तो ये वर्ष 2020 का जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है वो नोंगपोक जो है सेम कही है वो रहा है 2020 का। ठीक है, वो नोंगपोक है वो कहाँ स्थित है? वो है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में है ये
पोक पुलिस स्टेशन मणिपुर में, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर होगा, ये पूर्वी राज्य है, पूर्वी जो 7 बहनें जिन्हें कहते हैं, ठीक है, इंडिया के जो ऐसे करके ऐसे जो राज्य है ना, ये इधर वाले, ठीक है। ये आगे अपने बात कर लेते हैं। ग्लोबल टीचर प्राइजम 2020 रणजीत दिसाले को दिया गया है। रणजीत दिसाले 2020 का जो ग्लोबल टीचर प्राइम 2020 है, ग्लोबल टीचर प्राइम, वो दिया गया है रणजीत सिंह देसाले को। किसे दिया गया है? रणजीत सिंह देसाले को, ठीक है। आगे चलने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस पे आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे वीडियो को, ठीक है। और इसके बारे में, यह अवार्ड पाने वाला पहला भारतीय है, ये रणजीत देसाले है, ये पहला भारतीय है जिसने ग्लोबल टीचर प्राइज जो 2020 अवार्ड है वो प्राप्त किया है, वो पहला भारतीय है ये रणजीत देसाले, ठीक है। रणजीत देसाले, रणवीर सिंह नहीं है ये, रणजीत देसाले है, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं। रणजीत देसाले का संबंध है वो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के जो प्राथमिक शिक्षा, जो प्राथमिक विद्यालय है कि ये एक शिक्षक है, ठीक है। और प्राथमिक विद्यालय मतलब 1 से 5 तक जो पढ़ाता है टीचर प्राथमिक विद्यालय में, वही हो गया, ठीक है। इनमें से $1 मिलियन की राशि दी गई है इसे, $1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं पता है क्या आपको? चलो कमेंट करके बताओ कितने होते हैं 1 मिलियन में। आगे अपने बात करते हैं इतने। फॉर्मूला 2 की रेस में भारतीय जो जोहान दारूवाला है वो जीते हैं इस रेस के अंदर, ठीक है। ये अपनी बात की थी पहले, ये बहरीन में हुआ था जो, ठीक है। 22 वर्षीय जोहान दारूवाला बहरीन के सखीर ग्रेड प्रेस के दौरान ये जीत है वो हासिल की है, ठीक है, जीते हैं वो ग्रेड प्रिक्स के दौरान। आगे अपने बात करें तो ये मध्य प्रदेश के 2 शहर थे, ग्वालियर और ओरछा, उन दोनों को क्या किया? वर्ल्ड हेरिटेज सूची है उसके अंदर शामिल कर लिया है, अभी हाल ही में किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी जितने भी एग्जाम होंगे ये क्वेश्चन आपको सेंट्रल लेवल के जितने भी अधीनस्थ बोर्ड जो एग्जाम कराता है ना, उनमें ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इससे पहले क्या है, 2019 में राजस्थान के जो जयपुर शहर था उससे शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज सूची में। ये राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में जैसे किया है ना जो वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल, तो ये भी आगामी एग्जामों में जयपुर है वो राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उनमें पूछा जाएगा, क्योंकि वो हाल ही में इन्हें नामित किया है तो पिछला पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं। ये वर्ष 2017 में क्या था, गुजरात के जो अहमदाबाद है शहर था उससे शामिल किया गया था। अब की बार क्या किया? अब की बार तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ। जो अब की बार है वो तो मध्य प्रदेश के 2 शहर थे, ग्वालियर और ओरछा, उन्हें शामिल किया गया। और 2019 में राजस्थान को शामिल किया गया, राजस्थान का जो जयपुर था उसे शामिल किया गया था। और अब की बार क्या है 2017 में क्या था, वो था गुजरात का जो अहमदाबाद था उससे शामिल किया गया था, ठीक है। आगे अपने बात करें तो इस तरह यूनेस्को में कुल 38 भारतीय विश्व धरोहर है वो बन गई है, 38 है वो, ठीक है। एक दिन मैं इनके ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पूरा जितने भी विश्व धरोहर में शामिल है ना भारतीय, जितने भी शहर में है या कोई भी स्मारक है तो उनके बारे में मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। वो शाम वाले जैसे 6 बजे वाली क्लास होती है ना, उसमें कल नहीं शायद, हाँ कल ले आऊँगा, ठीक है। आज तो आपके लिए उद्योग आ रहे हैं, ठीक है, रिको, रासिको और वो गुडा है, उनके बारे में राजस्थान की जो औद्योगिक संस्थाएँ हैं उनके बारे में वीडियो आपके लिए आ रहा है, ठीक है। तो शाम 6 बजे वीडियो लाइव क्लास में आना न भूलें, ठीक है। आगे अपनी बात करें तो टाइम की पत्रिका द्वारा किंड ऑफ द ईयर पुरस्कार से पहले संस्करण के विजेता गीतांजलि राव है, ठीक है। गीतांजलि राव है वो पहले संस्करण के विजेता है, टाइम पत्रिका द्वारा फील्ड ऑफ द ईयर है उसके, ठीक है। गीतांजलि के बारे में बात करें, गीतांजलि राव है वो भारतीय मूल की है, अमेरिका में रहते हैं, वैज्ञानिक है, खोजकर्ता, पर है भारतीय मूल के, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भारतीय मूल के कौन है जो टाइम की पत्रिका द्वारा किंड ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, मतलब इसके जो प्रथम संस्करण है उसमें विजेता रहा है, ठीक है। तो आगे अपने बात करें तो टाइम अमेरिका साप्ताहिक समाचार पत्रिका है, ठीक है। ये जो टाइम अमेरिका है वो साप्ताहिक समाचार पत्रिका है और जिसका प्रकाशन है वो न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका का एक, वहाँ से होता है। इसकी जो स्थापना है वो 1923 में हुई थी। किसकी स्थापना? टाइम अमेरिका साप्ताहिक जो समाचार पत्र है इसकी स्थापना। तो इंग्रो पढ़ लो। आगे अपने बात करें तो ये है कि हसन इंडिया द्वारा जारी भारत की सबसे अमीर महिला बनी है वो कौन है, तो वो है रोशनी नाडर मल्होत्रा,
इस सूची में पूछे ना आपको हुरन इंडिया है इसमें, तो कौन है? रोशनी नाडर, ठीक है। दूसरे स्थान पे है वो है किरण मजूमदार शाह है वो है। और जो रोशनी नाडर मल्होत्रा है वो HCL, ठीक है, इसके जो चेयरमैन है वो है, ठीक है, HCL टेक्नोलॉजिस्ट है, इसकी चेयरमैन है वो है, ठीक है। आगे बात करें तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट, अच्छा विश्व मलेरिया रिपोर्ट भी आ गई आपके लिए 2020। इसको जारीकर्ता कौन है? वो है WHO, उसने जारी की है। मलेरिया से प्रभावित भारत एकमात्र देश, मलेरिया से प्रभावित भारत एकमात्र देश, वाह क्या बात है। और 2018 में 18 से 19 तक भारत में 17.6 की कमी हुई है, ठीक है, 17.6% की कमी हुई है। चलो कमी हो रही है। भारत 2030 तक मलेरिया मुक्त हो जाएगा, ये मेरा भारत कार्यक्रम के तहत चल रहा है, ठीक है, हो जाएगा, देखते हैं। आगे अपने बात करें तो ये है आपकी स्क्रीन पे कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 8वें स्थान पर रहा है। अच्छा, आतंकवाद में 8वें स्थान पर रहा है। सबसे अधिक प्रभावी देश है वो अफगानिस्तान आतंकवादी की श्रेणी में सबसे ऊपर है, ठीक है। आगे बात करें तो चंद्रमा पर ध्वज फहराने वाला जो चीन है वो दूसरा देश बन गया। पहला अमेरिका था, वो कब फहराया था उसने? वो फहराया था 1969 में, ठीक है। आगे अब अपने जितने भी जो दिसंबर के दिवस है ना, दिसंबर के उन दिवस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जितने भी होंगे उनके बारे में अपने बात करेंगे। चलो चलते हैं। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। साथ साथ में बोलो आप, ठीक है, ऐसे याद नहीं होते ये, ठीक है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस है वो मनाया जाता है, विकलांगता जन दिवस है वो मनाया जाता है। आगे अपने बात करें 4 को नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को एक रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस भी मनाया जाता है। 5 दिसंबर को जो विश्व मृदा दिवस है, ये तो आपको याद होगा। और 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी मनाया जाता है। आगे अपने बात करें 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 7 को झंडा दिवस मनाया जाता है। झंडा जैसे सशस्त्र झंडा दिवस कहते थे, सशस्त्र झंडा, एक मिनट, झंडा दिवस, ठीक है। आगे जैसे 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान दिवस भी मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार कई एग्जामों में पूछ लिया इसका, ठीक है। और 11 दिसंबर को जो विश्व बालकोष दिवस है वो मनाया जाता है। और 11 दिसंबर को एक विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है, अस्थमा बीमारी है, ठीक है, अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है। 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस है वो भी मनाया जाता है, अब की बार मनाया गया था, ठीक है। तो आप बताओ विश्व जो पर्वत दिवस है उसके बारे में। जैसे अभी जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, तो उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी मापी गई है? अभी चीन और नेपाल के द्वारा, दोनों के द्वारा नापी गई है वो, ठीक है। तो वो बताओ, कमेंट बॉक्स में जवाब दो इसका, ऑफलाइन कमेंट में देना, ठीक है, इस चैट में मत देना, ऑफलाइन कमेंट में देना, मैं देख लूँगा, ठीक है। और 14 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो मनाया जाता है। तो आज कौन सा दिवस है बताओ, आज कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 15 दिसंबर को विश्व चाय दिवस। और 16 दिसंबर को विजय दिवस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 16 दिसंबर 1999, याद आया, ठीक है। आगे बात करें 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ठीक है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस, ये अब की बार इम्पोर्टेंट है, जो किसानों के जो चल रहे हैं ना उस कारण आ सकता है एग्जामों में, ठीक है। चलो हो गए हैं लगभग सारे, इतने ही हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। आज शाम की जो 6 बजे क्लास है वो लेना न भूलें, रोज़ाना लगती है ये क्लास। और सुबह वाली क्लास भी अगर इस चैनल पे नहीं है तो रोज़ाना लें, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज़ाना यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। आज आपके लिए थ्योरी आई है, ठीक है। एक आप बताना, ठीक है, कि जैसे आपको क्वेश्चन लेके आऊँ वो ठीक है या इससे थ्योरी लेके आऊँ वो ठीक है? आप ऑफलाइन कमेंट करके ये ज़रूर बताना, ठीक है। जैसे आप बताओगे उस तरह ही मैं कल लेके आऊँगा। अगर थ्योरी ठीक है थ्योरी ले आऊँगा। और ये दिवस है ना, ये 2-3 दिन चलाऊँगा मैं, ठीक है, हर वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि लास्ट में आपको रिवाइज कराता रहूँगा तो ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल क्या मिलते हैं, आज शाम को मिलते हैं 6 बजे, ठीक है।